मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैं पीसीएम वाला हूँ मैं भी। हम्म। तो मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन ढूंढ रहा था दिसंबर के करीब, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में बहुत बुरा हाल था। तो मैं अपने ही पास में गया, तो यहाँ पे ट्यूशन थी केमिस्ट्री की, छोटी ट्यूशन थी, कोई ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं था। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को ना एक दोस्त दिखा, मेरे को नॉट दोस्त बट मेरी जो जैसे मैं टेंथ में जहाँ मैथ्स की ट्यूशन जाता था उनका बेटा था, वो भी हमारी एज का ही था। तो वो मिला तो ऐसे ही थोड़ा लगा कि बच्चे भी कम थे, तो थोड़ा फेमिलियर हो गया। उसके बाद जैसे हम पढ़ रहे थे तो क्लास ओवर होने के बाद हम घूम लेते थे थोड़ा इधर उधर। तो अब हम घूम रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हम कुछ भी बात कर लेते थे कि कौन सा कॉलेज सिलेक्टेड है क्या नहीं है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम, लेकिन ना थोड़े टाइम बाद जैसे वो थोड़ा फ्रैंक हुआ ना, वो अपनी ना डेस्परेशन दिखाने लग गया कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए। अच्छा। तो वो इतना डेस्परेट हो गया कि मेरे को कहता ढूंढवा दे, ऑफ कोर्स मैं कहाँ से ढूंढवाऊंगा। तो एक दिन ना ऑब्वियसली। उसे किसी ना रैंडम लड़की से ना मैसेज आता है, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट आती है। तो वो मेरे को कहता है कि एक बार नहीं चेक कर कि कोई प्रैंक कर रहा है कि ये एक्चुअल अकाउंट है। तो मैंने चेक किया तो मेरे को लगा कि ये तो काफ़ी ठीक अकाउंट लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ये तो सही है, ये एक्टिव भी काफ़ी टाइम से है, अभी का नहीं है, पुराना अकाउंट है, तो कर ले फॉलो रिक्वेस्ट। तो उसने एक्सेप्ट करी, बातचीत हुई। तो फिर धीरे धीरे जैसे वो भी पीसीएम की थी तो वो भी एज सेम थी, तो काफ़ी टाइम तक पढ़ाई की बातें हुई। फिर कहाँ रहते हो, क्या है, ये है वो, करते करते ना उनमें मतलब बॉन्डिंग बन गई। तो लड़की ने अपनी साइड से प्रपोज कर दिया उसे। अभी तक ये मिले भी नहीं है, तो उन्होंने प्रपोज कर दिया, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डेस्परेट इतना था। ऑब्वियसली। तो तो उसने एक्सेप्ट किया। अब उसने धीरे धीरे अब जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, वो पहली गर्लफ्रेंड है। तो इसको लगा कि अगर गर्लफ्रेंड रखनी है, मतलब उसको नाराज़ करके ब्रेकअप वगैरह नहीं करवाना, तो गिफ्ट्स दे देता हूँ मैं। तो इसको ना पॉकेट पॉकेट मनी मिलती थी। तो ये अपनी पॉकेट मनी से गिफ्ट्स वगैरह देता था, उसे 1,000 रुपये की मिलती होगी तो वो दे देता होगा, कभी नेकलेस, कभी टॉफ़ी, कभी चॉकलेट, कुछ भी दे देता होगा। तो करते करते आ गया टाइम दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्ट का, तो हमारे प्री बोर्ड 2 चल रहे थे। तो अब क्या हुआ कि इसके प्री बोर्ड 2 था फिजिक्स का, और ये हो गया उसमें फेल। ऑफ ठीक। कोर्स क्योंकि इसका सारा टाइम उस पे जा रहा है, लड़की पे। तो ये पढ़ पाया नहीं। अब क्या हुआ, इसके घर वालों ने कर दी इसकी पॉकेट मनी बंद। अब ये उसको गिफ्ट दे नहीं पा रहा, और इसने उसे ऐसा बोल दिया कि मैं गिफ्ट दे तेरे को हर हफ्ते देता रहूंगा। व्हाट द और मेरे को फक। ये भी थोड़ा मेरे को ये भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि लड़की ने मान लिया कि हाँ तू हर हफ्ते देता रहे गिफ्ट मेरे को। तो ये अब फंस गया क्योंकि इसके पास पैसा नहीं। अब स्टार्ट होती है असली खेल। अब इसकी जो मम्मी थी वो टीचर थी, मैंने बताया ना मैं टेंथ में पढ़ा था मैथ्स उनके पास। तो इसके कमरे में ना, जैसे इसका जो रूम है, इसके घर में 3 रूम थे, तो एक मम्मी पापा का, एक इसका और इसके भाई का, और एक दादी दादू का। तो इसके रूम में ना बेसिकली इसकी मम्मी जो पैसा आता था वो इसके रूम में एक अलमीरा है उनकी, उसमें रखती थी। तो उनके पास वो इस पे ये बड़ा सीधा बच्चा था उनकी नज़रों में, तो उनके पास ना कोई ऐसा शक करने का रीज़न तो था नहीं, तो वो खुली रखती थी कि कोई लॉक वगैरह नहीं लगाती थी। तो वो लॉक वगैरह नहीं लगाती, तो उसने क्या किया, इसने देखा कि जब वो सैलरी रखती हैं वो लॉक नहीं होता, तो उसमें से ना धीरे धीरे पैसे निकालने लग गया। ये पैसे निकाल के गिफ्ट देने लग गया। तो अब ये भी चलता रहा, काफ़ी टाइम हो गया इसने करते 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 करते। जब मैंने बाद में, क्योंकि मैं इसका उस टाइम पे प्रॉब्ली सबसे क्लोज फ्रेंड था, तो इसने सब मेरे को बताया हुआ था। तो इसने बताया टोटल इसने 15 से 20 हज़ार रुपये निकाल लिए हैं। व्हाट द फक। और वो बहुत ही बड़ा टोटल था, तो मेरी भी थोड़ी हालत टाइट हो गई सुन के। तो मैंने कहा कि थोड़ा कंट्रोल में प्लीज़, ये सब बंद मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसको रुकना होगा तो वो तो बिना उसके भी रुक जाएगी। तो उसने बोला नहीं मैं तो गिफ्ट दूंगा। अब करते 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 ठीक है, हो गया टाइम काफ़ी, मैंने भी इतना इससे बात करी नहीं, प्री बोर्ड चल रहे थे, बस जो बात होती थी केमिस्ट्री ट्यूशन में ही होती थी। तो उसके बाद ना ये फिर कहता कि अब आया टाइम फेबररी का, और फेबररी में सबको पता है, मतलब सबको जो मेन लोग होते हैं उन्हें तो पता ही है फेबररी में क्या होता है। मेन तो लोग, हाँ। तो वैलेंटाइंस डे का टाइम आता है, अब इसे हर हफ्ते क्या हर दिन उस हफ्ते में इसको गिफ्ट तो देना है। तो इसके पास पैसे तो काफ़ी हो गए थे उस हिसाब से। अब एक दिन ना, जैसे अब इसकी मम्मी क्या करती थी, सैलरी निकालती थी अलमारी में डालती थी, और फिर थोड़े दिन बाद वो बैंक में रखवा देती थी। अब वो ना मेन जो थोड़ा उनका पैसा था वो बैंक में चला गया था। तो अब जैसे कोई 25-30 हज़ार में से 500 निकालेगा तो मे भी किसी को पता ना चले। लेकिन इसने निकाल दिए 2,000 रुपये में से 1,500 रुपये। तो ब्रो। बचे तो बचा सिर्फ एक नोट। हाँ। अब वो एक नोट वहाँ पड़ा है, और ऑब्वियसली इसकी मम्मी को हो गया शक। अब उन्होंने इसको अक्यूज़ नहीं किया डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके अलमारी पे लॉक लगाना चालू कर दिया। अब वो लॉक लगा रहे हैं, और अब इसको आगे अब आ गया डे, और ये बहुत ही गलत दिन पे हुआ, ये हुआ 13 फरवरी। अगले दिन था वैलेंटाइंस डे, और इससे सबसे बड़ा गिफ्ट ही उसी दिन देना था। ब्रो। ब्रो इज डाउन अब बैड ना लाइक। इसके पास अब ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास कुछ कुछ भी नहीं है इसके पास। तो अब इसने बहुत परेशान हो गया है, तो इसने ना सोचा, एक आइडिया निकाला कि इसकी मम्मी का एक, प्रोबेबली इसने जो उस टाइम पे बोला था कि नकली सा नेकलेस, ठीक है, पड़ा होता है तो वो कोई यूज़ नहीं करता, तो वो मैं उसे दे देता हूँ, तो उस टाइम पे बात हो जाएगी शांत।
और इसके लिए वो अच्छा भी था क्योंकि इसकी मम्मी का नाम भी जे से स्टार्ट होता था और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी जे से स्टार्ट होता था, तो उस पर जे लिखा हुआ था। हम्म तो इट वॉज लाइक कि इससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पता ही नहीं लगेगा। हम्म तो इसने वो उठा के दे दिया उसे। हम्म अब तब तो बात शांत हो गई। अब आता है दिन, हमारा फिजिक्स का पेपर था शायद 18th को, ठीक है। फेब। तो 17th को इसका घर पे थी वेडिंग। ऑफ कोर्स ये जा नहीं सकता था क्योंकि फिजिक्स का पेपर है नेक्स्ट डे, कौन ही जाएगा। हम्म तो ये घर पे रुका, इसके मम्मी पापा चले गए। अब इसके मम्मी पापा पहुंचे वेडिंग पे, और उस वेडिंग पे पहुंच गई वही सेम लड़की। ओ और मजे की बात, उस लड़की ने वो वाला हार पहना हुआ है। हार। वो जो हाँ ठीक है वो ठीक जो है। नेकलेस हाँ। वो उसने पहना हुआ है। हम्म और अब वो देखो, उसकी मम्मी ढूंढ रही होंगी तो उनको पहले ही देख के पता चल गया। हम्म तो उसकी मम्मी उसके पास गई, उसकी मम्मी ने उससे पोलाइटली पूछा कि आपने ये कहाँ से खरीदा है। हम्म तो उस लड़की ने मतलब रूडली रिप्लाई दिया कि मेरा है, आपको क्या है ये वो। तो थोड़ी सी बहस हुई, तो उस लड़की की मम्मी भी आ गई। हम्म तो उस लड़की की मम्मी आई, तो ऐसे थोड़ा बात बढ़ गई, बहस हुई। तो फिर पता चला कि वो जो लड़की थी, वो जो मेरा दोस्त था उसके पापा की कजन बुआ की बेटी थी, मतलब कजन थी उसकी। बो वो ओला वो ओला कजन ओला। निकली। हाँ वो उसकी कजन निकली। और फिर थोड़ी बात, बहुत मतलब थोड़ी तो मैं कम बोल रहा हूँ, ले बेटे। मतलब जितना मेरे को उसने अपने मुंह से बताया कि वो बात बढ़ गई बहुत ज्यादा, बहुत बहस हो गई। हाँ तो उसकी मम्मी ने जो लड़की की है, ऐसे ही गुस्से गुस्से में बोल दिया कि अगर आपको ज्यादा ही लगता है आपका हार है तो हम क्या डिसाइड करें, आप पुलिस ही बुला लो ना। हम्म तो अब पता नहीं उसके पापा मम्मी को भी, अब वो बाद में पता चलेगा कि क्यों करना पड़ा ये, लेकिन उसके पापा मम्मी ने भी बुला ली पुलिस। ओम पांडे व्लॉग्स। हाँ बोल। उसकी मम्मी पापा ने पुलिस बुलाई। अब एक्चुअली क्या होता है, गोल्ड के पीछे वो नंबर सा होता है, मेरे को उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है वो। हम्म। तो इनके बिल पे भी सेम नंबर। अब तो पता चल गया कि वो उसका है। गोल्ड का था वो। व्हाट हाँ व्हाट हाँ। द अब फक। वो बाद में पता चला, मैं बोल नहीं पाऊंगा मतलब बिल्कुल क्लियर वर्ड या स्ट्रीम पे, लेकिन वो उसकी मम्मी को गिफ्ट दिया था। समझ जाओ क्या होता है यार अच्छा वो शादी के टाइम पे जो अच्छा अच्छा समझ गया, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र नहीं, अरे यार मैं वो शब्द बोलूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो अच्छा जाएगी, दहेज नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या ही दिक्कत होगी भाई और 20 वो लोगों में। हाँ बोल बोल। उसकी रियल वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए। ओह शिट। वो गोल्ड का तो था ही, और उस पर डायमंड भी लगे हुए थे, जो इसको लगा कि नकली स्टोन है, मेरे को नहीं पता कैसे। अब वो हार तो उन्हें वापस मिल गया। अब वो घर गए। अब मेरे दोस्त की शब्द में बताता हूँ मैं एग्जैक्ट, मैं बैठा हुआ था, मैं पढ़ रहा था फिजिक्स, और मेरी वैसी लगी पड़ी थी क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इतने में मम्मी पापा आते हैं और सब नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो फिर मम्मी आके मेरे को पूछती हैं कि बेटा तेरी गर्लफ्रेंड का क्या हाल चाल है। तो उसने बताया, मैं थोड़ा सा डर गया कि इनको शायद मेरा पता चल गया कि रिलेशनशिप चल रहा है। उसके घर वाले बहुत पुरानी थिंकिंग के हैं, तो उन्होंने बोला हुआ है कि कॉलेज या जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। तो उसको लगा कि गर्लफ्रेंड पकड़ी गई, अब मैं पिटूंगा। तो उसने बोला मम्मी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो कहते हैं कि उसके मम्मी पापा ने फिर उसको बताया क्या क्या हुआ। इतने में वो कुछ बोलता, इतने में आई बेल्ट। ओह ऑब्वियसली। हाँ और फिर उसकी जो इतनी पिटाई हुई, फिर उसको उस टाइम से लेकर जो ये वाला टाइम है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और डिटेल बताना भूल गया, मैं बताता हूँ। इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि ये फिजिक्स के पेपर एंड होने के बाद करेंगे, मिलेंगे और किस करेंगे। वो अभी अभी भगवान, दे हैवंट इवन किस्ड और इस 1.5 लाख का हार दे दिया इसको भाई। 1.5 नहीं 2.5 लाख और। ब्रो व्हाट द फक भाई, इतना डाउन अरे बैड। वो तो भगवान ने बचा लिया, ये कजन थे, नहीं तो अगर हो जाती तो फिर और दिक्कत हो जाती। सही में भाई। वो तो चलो थोड़ी पिटाई में निपट गया मामला, नहीं तो ये बाद में पता चलता कि इन्होंने कजन होके ये सब किया हुआ, तो और पिटाई होती फिर। और फिर अब उसको उस टाइम से लेकर जब तक अभी बोर्ड्स खत्म नहीं हुए थे तब तक वो बोर्डिंग स्कूल में था फिर। अच्छा तो अब वो वापस आया था, मैंने उसको रिजल्ट पूछा तो फ़ोन वगैरह किया, तो उसने कहा मिल लेते हैं। और फिर उसने मेरे को ये सब बताया कि ये सब हुआ था एग्जैक्ट। तो फिर मैंने कहा चल बढ़िया है, कोई बात नहीं। और चल फिर उसने बढ़िया एंड है। भी यही अब मैं क्या बोलूँ, मैं मेरा स्पीचलेस सुना भाई। तो हाँ। उसने मेरे को आगे से बोला, मतलब इतना सब कुछ हो चुका है। और फिर आगे से उसने बात कन्वर्सेशन कैसे एंड करी है कि भाई अब तो वो भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड तो दिला दे। ओ भाई मतलब ब्रो इतना डाउन बैड है वो। इट्स क्रेजी भाई।